नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं टाटा पावर कंपनी के बारे में। टाटा पावर कंपनी टाटा ग्रुप की एक बेहद ही दमदार कंपनी है, जो कि आपको आने वाले कुछ टाइम में एक आउट परफॉर्म करते हुए देखने को मिल सकती है। इसका करंट प्राइस चल रहा है 103 रुपये 75 पैसे और ये स्टॉक अभी 116 रुपये 17 रुपये से वापस आया है। जो अभी आपने रिसेंटली देखा, लास्ट 8-10 दिन से जो मंदी चल रही थी, उसमें ये स्टॉक 116 रुपये के प्राइस से डाउन होते हुए 96 रुपये तक गिर गया। अभी 103 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड कर रहा था फ्राइडे को। तो इस स्टॉक के बारे में कुछ ऐसी न्यूज़ आई है मार्केट के अंदर। अगर आप वो न्यूज़ को फॉलो करें और इस मार्केट जो ट्रेंड को समझें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये स्टॉक जो है आने वाले टाइम में कितना ज़बरदस्त परफॉर्म करने वाला है। अभी रिसेंटली कोर्ट में हियरिंग चल रही थी टाटा सन्स एंड साइरस मिस्त्री के बीच में, और उसमें फैसला जो है वो टाटा की तरफ आया है। वो भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी। उसकी वजह से फ्राइडे को टाटा के ऑलमोस्ट सारे स्टॉक आपको ग्रीन सिग्नल में दिखे, और साइरस मिस्त्री की जो कंपनीज थी उन सबके स्टॉक 8%, 10%, 5% डाउनफॉल आपको दिखा होगा। तो आइए इसकी न्यूज़ हुआ करते हैं। और इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा सपोर्ट और मोटिवेशन मिलता है मुझे। जी हाँ, तो पहली न्यूज़ है वो है नेक्स्ट चार्ज। ये एक एक्साइड कंपनी और लेकलेंस कंपनी, जो कि स्विट्ज़रलैंड की, इन दोनों के बीच में जो जॉइंट वेंचर कंपनी स्टार्ट हुई है, उसका नाम है नेक्स्ट चार्ज। ये एक एक्साइड लेकलेंस एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की जॉइंट वेंचर है इंडिया में। ठीक है, तो इसमें न्यूज़ क्या है? ये न्यूज़ ये है कि 0.52 मेगावाट का जो इन्होंने आवर ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम ओन्ड बाय एक्साइड इंडस्ट्री will provide the path for wider adoption of grid-scale energy storage technology across India। खैर, यहाँ पर आपको ज़्यादा बेटर मैं समझा पाऊँगा। सिंपल लैंग्वेज में ये है कि नेक्स्ट चार्ज ने कोलैबोरेशन विद टाटा पावर, इन्होंने टाटा पावर के संग करार किया है। उसके दौरान ये लॉन बैटरी बेस्ड कम्युनिटी स्टोरेज सिस्टम इन्होंने बनाया है रानी बाग के अंदर। और ये 0.52 मेगावाट की बैटरी स्टोरेज सिस्टम है जो रानी बाग में इन्होंने सब स्टेशन लगाया है। ठीक है, तो ये बेसिकली ग्रीन एनर्जी जो बैटरी से चलने वाली कार्स बाइक उनके लिए एक न्यूज़ है। उसके लिए उन्होंने एक स्टेप लिया है और इसके संग कोलैबोरेशन कराया है टाटा पावर ने नेक्स्ट चार्ज कंपनी के साथ। ये लॉन बैटरी है। आने वाले टाइम में इसका एक बहुत बड़ा स्कोप है रिन्यूएबल एनर्जी का। तो ये स्टॉक के बारे में एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आई है कल की डेट में 27 मार्च को। और एक न्यूज़ और आई है, वो है टाटा पावर अनाउंस दैट दिस विल कोलैबोरेट विद ऑस्ट्रेलियन बेस्ड पावर लेजर लॉन्च अ पायलट प्रोजेक्ट। ये एक और जो न्यूज़ है वो है टाटा पावर ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी से पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाली है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर तकरीबन 150 सिटीज़ कवर होंगी, और इसमें रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम सेल्स पावर टू नेबरिंग रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल कंज्यूमर्स। बेसिकली क्या कह रहे हैं कि ये कहना चाह रहे हैं कि एक 150 सिटीज़ में ये प्रोजेक्ट, इनका पावर प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च होगा। और ये बहुत बड़ा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होगी। और रूफ टॉप सोलर सिस्टम है ये। बेसिकली जो नेबरिंग रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल कंज्यूमर्स, तो ये भी एक इन्होंने ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी में पावर लेजर के संग मर्जर किया है, कोलैबोरेशन किया है। इसमें ये इंडिया के अंदर लोगों को रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और आने वाला टाइम बेसिकली इसी रिन्यूएबल एनर्जी का ही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है स्टॉक के बारे में। ठीक है, कल यानी 27 मार्च को अर्थ आवर था। अर्थ डे सेलिब्रेट किया है टाटा पावर कंपनी ने, और उसके तहत 71 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी सेव की गई थी कल यानी 27 मार्च को। ठीक है,
जिसका टाइमिंग थी 8:30 से 9:30 के बीच में। कंपनी ने रिक्वेस्ट की थी लोगों से कि प्लीज़ स्विच ऑफ करें लाइट्स को, जो कि इम्पोर्टेंट्स नहीं है। तो ये भी एक न्यूज़ आई थी। इसके से भी इन्होंने एक हैशटैग स्टार्ट किया, स्पीक अप फॉर नेचर। तो ये भी इनका बहुत सक्सेसफुल रहा, पब्लिक का सपोर्ट मिला, पब्लिक काफ़ी सपोर्टिव है टाटा कंपनी के बारे में। ठीक है, जो कोर्ट की न्यूज़ आई थी कि जो उन्होंने डिसीजन लिया था टाटा सन्स ने रिमूव करने के लिए साइरस मिस्त्री को, वो डिसीजन को सही साबित करा है। वो डिसीजन सही था, कोर्ट ने अभी ऐसा माना है। इसकी वजह से जो टाटा के ग्रुप्स की कंपनी थी वो सारी आउट परफॉर्म कर रही थी, ग्रीन सिग्नल में थी। जैसे कि आपके टाटा स्टील 6%, इंडियन होटल्स 5.5%, टाटा पावर 5%, टाटा कम्युनिकेशन 4.5%, टाटा मोटर्स 3.5% से ऊपर, टाइटन कंपनी 4%, वोल्टास 2.20। तो वो सारी कंपनीज टाटा की एकदम बुलिश थी। बहुत अच्छी न्यूज़ थी मार्केट में जो ये हुआ, इसके वजह से काफ़ी स्टॉक में दम आया। ठीक है, और जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये है कि टाटा पावर कंजम्पशन जो मुंबई में होने वाली है आने वाले टाइम में, ये पूरी रिन्यूएबल एनर्जी पे बेस करना चाहती है, शिफ्ट कर देगी टाटा पावर। इसके लिए जो कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजिंग डायरेक्टर परवीन सिन्हा है, उन्होंने कहा है कि अगर ये प्लान लागू होता है तो ऐसा 6 से के महीने के अंदर ये पूरा आपको ग्रीन एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं आने वाले टाइम में। तो ये भी बहुत बड़ी न्यूज़ है। कंपनी इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है, इसके लिए अगर मुंबई के या महाराष्ट्र के सपोर्ट मिलता है तो ये वहाँ पर पूरा रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे और काफ़ी नेचर को सेव करने की और बेहद अग्रसर है कंपनी, और कहीं ना कहीं इनका बेनिफिट भी होगा। तो ये स्टॉक, जिन्होंने इस स्टॉक को होल्ड करके रखा है वो उसको होल्ड करके आने वाले कुछ महीने में ये स्टॉक आपको, अगर ये ऐसी ही न्यूज़ आती रही मार्केट में ज़बरदस्त इनके बारे में, तो ये स्टॉक आपको एक मल्टी बैगर यानी कि 200, 300, 500 पर भी दिख सकता है। भगवान करे ऐसे ही हो। All the consumers of Tata Power Company in Mumbai will soon be able to switch to 100% renewable energy if they choose by paying an additional 66 पैसा per unit। अगर वहाँ के लोग 66 पैसा पर यूनिट के थ्रू एक्स्ट्रा पेमेंट करके इस प्लान में स्विच करते हैं अपने आप को, तो ये 100% अप्लाई हो जाएगा। ऐसे इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में भी आया था। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा है। इसमें आप समझ लो जो मुंबई के जो रिटेल कंज्यूमर्स हैं और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, दोनों के लिए है, इन्होंने ऑफ़र दिया है टाटा पावर ने, जो कि मेरा मानना है कि बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है, क्योंकि इन्वायरमेंट भी सेव करना जरूरी है। जो बैटरी और ये इलेक्ट्रिसिटी और रिन्यूएबल एनर्जी तो वाकई में इस टाइम बहुत मार्केट में छाया हुआ है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ आ रही है इस स्टॉक के बारे में। और जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये है कि टाटा पावर DDL पार्टनर्स विद सन मोबिलिटी टू सेट अप नेटवर्क ऑफ स्वैप पॉइंट्स इन दिल्ली। ये सन मोबिलिटी के थ्रू की हेल्प से एक बैटरी स्वैपिंग पॉइंट लगा रहे हैं नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के अंदर। इससे लोगों की गाड़ियाँ फटाफट बैटरी जो है वो चेंज हो जाएंगी, और जैसे होता है ना पेट्रोल भरवाने जाओ लाइन में, लोगों 2 मिनट में आपका नंबर आ जाता है, फिर आप पेमेंट करो और आपकी टंकी फुल हो जाती है। तो उसी टाइप का कुछ ये प्लानिंग कर रही है कंपनी कि कस्टमर को जो भी है ज़्यादा टाइम ना लगे बैटरीज चार्ज करने में और समथिंग। बिल्कुल एडवांस मोड पे चल रही है कंपनी बैटरी इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ओवरऑल मार्केट इस टाइम इन्हीं टाटा कंपनीज के पीछे पीछे घूम रही है पूरी। टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिसिटी कार लॉन्च कर रही है, इधर टाटा पावर अपना अलग कंपनी से मर्ज करके बैटरी पॉइंट स्टार्ट कर रहा है। The company said in a statement that this initiative is in line with Delhi government's Switch Delhi campaign and the partnership aim at
setting up a broad network of battery swapping infrastructure, and it make accessible to customers at the same scale as ease as conventional refueling. Something वही जो मैं समझा रहा हूँ. Sun Mobility launched the first swap point with two interchange stations to serve the growing demand of EVs in the Azadpur area, one of the busiest marketplace of the capital. अगर आपको ध्यान में होगा तो आज़ादपुर मंडी भी यहीं पड़ती है, जो कि सबसे बड़ी मंडी है. ठीक है. एक न्यूज़ ये भी आ रही है जो कि मोतीलाल ओसवाल जी ने कवर की है. मोतीलाल ओसवाल कंपनी है, सॉरी, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज बैटिंग ऑन 10 स्टॉक्स की 33% का ट्रेंड दे सकते हैं आपको आने वाले टाइम में. और उनमें से एक स्टॉक है टाटा पावर, जिसका करंट प्राइस 103 रुपये चल रहा है. टारगेट प्राइस 23 रुपये है, अपसाइड यानी कि 19%. और मुझे उम्मीद है कि ये स्टॉक बहुत जल्दी इस अपने टारगेट को अचीव करने वाला है. एक और न्यूज़ है, बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ आई है इसके बारे में. टाटा पावर एंड एमजी मोटर्स इंडिया इंस्टॉल ईवी चार्जिंग स्टेशन इन लुधियाना. एमजी इनॉग्रेटेड 8वां इन्होंने अपना सुपरफास्ट पब्लिक चार्जिंग स्टेशन इस्टेब्लिश कर दिया है. और आने वाले टाइम में ये 25, ये इनका पूरा टारगेट है कि 25 चार्जिंग स्टेशन लगा दे अक्रॉस द कंट्री. और ये इनका 8वां प्लांट इनॉग्रेटेड हो चुका है. एमजी मोटर्स इंडिया एंड टाटा पावर हैव इनॉग्रेटेड 50 kW superfast public EV charging station in Ludhiana. The deployment is in line with the visions to enhance the national EV charging ecosystem with 25 to 60 kW DC superfast charging station. तो इनका टारगेट बड़ा सिंपल है कि भाई आने वाले टाइम में ये 25 फास्ट जल्दी से जल्दी अपने 25 EV चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने वाले हैं. उसमें से 8 उन्होंने कर दिया है. तो यानी कि आपको हर हफ्ते में, हर एक महीने के अंदर 2 या 3 आपको न्यूज़ आती रहेंगी कि एमजी हेक्टर ने यहाँ पर प्लांट अपना खोल दिया, यहाँ पर EV चार्जिंग स्टेशन खोल दिया. तो न्यूज़ बंद नहीं होने वाली. तो आप इस स्टॉक को आप होल्ड करके रखिए. और मेरी सलाह के अगर पैसा है और आप 1-2 साल 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी अच्छे स्टॉक में, तो ये बेस्ट स्टॉक है. अगर ये स्टॉक आने वाले कुछ दिनों में, महीने में नेगेटिव न्यूज़ अगर मार्केट गिरती है और तो उस टाइम इसको और बाय कर लें. तो जितना बाय करेंगे, जितना होल्ड करेंगे, 5 साल में ये स्टॉक आपको मल्टीप्लाई रिटर्न देने के चांसेस हैं. तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी. काफ़ी मैंने इन्फॉर्मेशन कवर की हैं इस वीडियो के अंदर.